अब इस मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब जो चर्चित मुक़र्रिर थे और चतुर्वेदी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर लगभग तकरीबन 82 केसेस उनके ऊपर दर्ज था, जहाँ तहाँ किसी ज़िला से। तो सीमांचल के किशनगंज, सीमांचल के पूर्णिया ज़िला से वो अरेस्ट हुए या क्या हो गए ये पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ खबरें इधर उधर से आ रही है कि उन्हें जो है एसटीएफ की टीम यूपी से आकर ले गई है। उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के शान में गुस्ताखी करने का आरोप था। हालांकि मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ कि बोलने से पहले बहुत कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए, किसी की भी मां के खिलाफ इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये अदालत का मामला है, केस है, तो मैं इस बात से खिलाफ नहीं कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया। लेकिन अरेस्टिंग कोई अगर अपराधी है तो हमेशा से एक नियम कानून रहा है संवैधानिक तौर से कि एक ज़िला, एक स्टेट के एक ज़िला से दूसरी ज़िला भी अगर मुजरिम को अरेस्ट करने के लिए प्रशासन की गाड़ी जाती है तो दूसरे थाना को, उसके लोकल थाना को भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है ताकि घर वालों को सूचना मिल जाए कि वो कहाँ गए हैं, कौन अरेस्ट कर लिया है। ये संवैधानिक तरीका है। लेकिन चूँकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और वो ज़ुबान तो फिसल गई। मैंने कई बार देखा कि उन्होंने कई बार गिरा करके और उन्होंने गलती माफ़ीनामा भी पेश किया, 10 बार पेश किया। लेकिन खैर वो मुख्यमंत्री की मां हैं, इसलिए। वैसे माएँ तो बहुत सारी हैं जो रोज़ माएँ गालियाँ सुनती रहती हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल लोग करते रहते हैं। अब माओं को शिकार बनाया जाता है। बहुत सारी माएँ हैं, मैं गिनती क्या करूँ, लेकिन वो मुख्यमंत्री की मां हैं और भाजपा की मां थी, भाजपा की मुख्यमंत्री की मां थी। मैं फिर भी अगर मैं एक्शन ले लूँ तो मामला है, एक्शन नहीं लूँ तो कोई मामला नहीं। उन्होंने एक्शन लिया क्योंकि उनको अपनी माँ की फ़िक्र है कि मेरी माँ की शान में अगर मिसाल ही के तौर पर कुछ बोले तो ये अभद्र भाषा या उनकी शान में इस गुस्ताखी वाली बातें क्यों की जाएगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जब लोगों ने पीछा किया तो कोसी तक से क्रॉस कर गया, लेकिन किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि अरेस्ट कौन किया। हो सकता है इस बीच में उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, पता नहीं चले कौन ले गया, कोई ट्रेस नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके साथ लगा हुआ मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी है, इसलिए उन लोगों को ऐसे ही ले जाया जाता है जिनके साथ इस तरह का नाम लगा होता है कि गुमनाम लिया जाता है। वरना क्राइम तो एक से एक हो रहे हैं, मामले तो एक से एक हो रहे हैं। रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं मॉब होता है, कहीं ना कहीं जो है मर्डर होता है, कहीं ना कहीं बलात्कार होता है, यहाँ तक कि हाईवे पर भी बलात्कार हो जाता है। तो उन लोगों को इस तरह से नहीं ले जाया जाता। अफसोस इस बात की, कानून सबके लिए बराबर हो। उनको अगर पुलिस ने, प्रशासन ने ले गई, यूपी पुलिस, ये स्पष्टता से क्लियर होना चाहिए कि उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है। योगी आदित्यनाथ जी की माता जी वाले केस में उनको पुलिस पकड़ के लेगी तो कोई आहत नहीं, क्योंकि अदालत का मामला, अदालत इस चीज़ को क्लियर करेगी और अदालत में पेश होगा कि ये कितना गलत बोला, कितना सही बोला। अदालत इसका मालिक है, अदालत जो फैसला देगी सभी को मंजूर होगा और सही है। मुजरिम अगर है तो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए उनका बोल न भटके और संभल करके बोले। लेकिन चूँकि अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी को जिस तरह से ले जाया गया है, ये कानूनन अपराध है, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और वो भी इंसान है और हर इंसान से गलती होती है। गलती की सज़ा आप प्रशासन देगी, कानून देगा और बस उनका सही ट्रेस मिल जाना चाहिए, कहाँ जा रहा है, कौन अरेस्ट किया। अरेस्ट तो तय था क्योंकि वो मौलाना थे, उनकी अरेस्टिंग होनी ज़रूरी थी, होना ही था उनकी अरेस्टिंग। उनको माफ़ी नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एक मौलाना है, मौलाना अब्दुल्ला, वो भी नाम में लगा हुआ है। चलिए दुआ कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी सही सलामत, उन्हें तो वेद वगैरह का भी काफ़ी ज्ञान है और उन्हें ले जाया गया है तो सही सलामत उन्हें पेश किया जाए, जेल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और जेल भेजा जाए और उसके बाद उनका अदालत फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।